जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं माँ सगुम्बारी स्टेट यूनिवर्सिटी बीए 6 सेमेस्टर, ठीक है, बीए बीएससी 6 सेमेस्टर होम साइंस का ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। पेपर का नाम है डायटेटिक्स एंड थ्योरेटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। आपका एग्जाम कब हुआ है? जून 2024 में। चले, जितने भी एमएसयू के छात्राएँ हैं आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने व्हाट्सएप पर क्या करिएगा, इस प्रश्न पत्र को जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनका भी एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। आपके व्हाट्सएप पर जरूर आपके दोस्त होंगे तो व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा, वो अपना आंसर की मिला लेंगे, ठीक है। 75 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, 75 में से कितने सही हुए हैं बिना कमेंट के आप जाएंगे नहीं, प्लीज़ कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। चले, और जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ भैया वो क्या करेंगे, बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। मैंने कई मॉडल पेपर आपके सॉल्व कराए, सॉरी क्वेश्चन पेपर मैंने अलग अलग विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं। लगभग आपके इसमें से 25 से 30 प्रश्न ऐसे हैं साथियों, वो हर एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए आप अगर 75 क्वेश्चन देखते हैं तो आपके 30 प्रश्न एकदम कंफर्म हो जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो पूरा पेपर देखेंगे, ठीक है। 75 क्वेश्चन एग्जाम में जाने से पहले पेपर अवश्य देखेंगे पूरा, ठीक है। चले, और आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं या तो पुराने हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि 80% बच्चे देखिए हमारे चैनल पर हैं, रेगुलरली वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है मुझे, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं आपको क्या पूछा गया है। विश्व के सबसे अच्छे चिकित्सक हैं आहार चिकित्सक, शांत चिकित्सक तथा खुशमिजाज चिकित्सक, यह किसने परिभाषित किया है? तो ये जो परिभाषा दिया है जोनाथन स्विफ्ट ने दिया है। बी ऑप्शन राइट है आपका पहले का। चलें, और जिन्होंने प्रश्न पत्र भेजा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इनके कई सारे प्रश्न सही हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रश्न सही हैं। चलिए दूसरा प्रश्न आपको क्या पूछा गया इसमें, आहार में विशिष्ट भोज्य पदार्थों को सम्मिलित करना या वर्जित करना कहा जाता है। तो इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है, एलिमिनेशन डाइट बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चले, दूसरे का डी ऑप्शन राइट है। चले, तीसरा प्रश्न आपको क्या पूछा गया है, ICMR का फुल फॉर्म पूछा है। देखिए ये प्रश्न रिपीटेड है, हर एग्जाम में पूछ रहा है, तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को, ठीक है। इस ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है आपका तीसरे का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या पूछा गया है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, ये भी हर एग्जाम में आपका दोहरा रहा भैया, तो ध्यान देंगे 98 दशमलव कुछ होता है, कभी 4 देगा कभी 6 देगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को जो मैं कह रहा हूँ, 98.4 डिग्री, 98.6 डिग्री, कभी कभी आपके एग्जाम में दे रहा है, कभी 5 दे रहा है। तो ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन आपका राइट है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में अगर पूछेगा तो 4 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, 5 भी दे रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। हालांकि जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है, सी दिया है और डी दिया है, इसको देख करके आप राइट आंसर आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि शरीर का तापक्रम 98 डिग्री होता नहीं है, 98 डिग्री से ज़्यादा होता है, 98.4 डिग्री, 98.6 डिग्री, ठीक है। और इसमें 97 दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा, इसमें 99 दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ये दोनों हुआ तो समझ लिए आपको 97 है तो इससे तो कुछ मतलब ये गलत है ऑप्शन। लेकिन अगर 99 डिग्री अगर हो गया फ़ारेनहाइट तो मतलब आपको बुखार है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, चलें, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। 98.4 डिग्री आपका राइट आंसर है चौथे का। प्रश्न नंबर 5 क्या पूछा गया है, अतिसार यानी डायरिया, ठीक है, अतिसार को इंग्लिश में डायरिया बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अतिसार में ORS, ठीक है, ORS के अतिरिक्त कौन सा तरल पदार्थ दिया जा सकता है, बताएं आप लोग। तो नारियल का पानी, जौ का पानी और मट्ठा, ये तीनों दिया जा सकता है, डी ऑप्शन राइट है। और एक बात ध्यान रखिए, ORS का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है भैया, तो कमेंट करके आप लोग बताइए ORS का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि मैं बताऊंगा तो आप लोग भूल जाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि ORS का फुल फॉर्म क्या होगा तो ये मेरी गारंटी है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, ठीक है, 120% गारंटी है मेरी, आपको याद हो जाएगा, ये बात ध्यान रख लीजिएगा आप। ORS का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे जरूर कमेंट बॉक्स में। चले, प्रश्न नंबर 6 क्या है, हालांकि मैंने पिछले जो मॉडल पेपर दिए हैं, क्वेश्चन पेपर दिए हैं, उसमें मैंने ORS का फुल फॉर्म बताया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। खिचड़ी, उबली सब्जियां व कस्टर्ड हैं, ये क्या हैं? तो ये मृदु आहार के अंतर्गत आते हैं, सॉफ्ट डाइट,
ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 6 का। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे क्या पूछा गया है। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के लिए यह कारक उत्तरदायी नहीं है। क्या कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है हाई ब्लड प्रेशर में? देखिए मानसिक तनाव आपका हाई ब्लड प्रेशर के लिए उत्तरदायी होता है। आपका मोटापा बढ़ गया, आपके बाबा दादा अय्या किसी को भी अगर ब्लड प्रेशर का दिक्कत है तो ये वंशानुक्रम आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, नशे वाली वस्तुओं व एल्कोहल दारू जो पीते हैं, ठीक है, उनको भी उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर का खतरा होता है, लेकिन आर्थिक संपन्नता की वजह से हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता है। ठीक है, तो 7वें का डी ऑप्शन राइट है, ध्यान रखेंगे। मैं समझाते हुए इसलिए चल रहा हूँ, देखिए जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए तो समझाना अति आवश्यक है, और जिनका एग्ज़ाम हो गया भैया वो थोड़ा धैर्य रखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके साथ इनको भी लेकर के चलना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, पास कराना सभी के हमारी जिम्मेदारी है। चले प्रश्न नंबर 8 देखेंगे क्या है। अतिसार यानी डायरिया के प्रभावित रोगियों के लिए क्या उचित आहार है? यानी किसी को डायरिया हो गया है तो उसे खाने में हम क्या दे सकते हैं, बताइए। तो फलों का रस, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। प्रश्न नंबर 9 आपका क्या पूछा गया है। वयस्क के लिए सामान्य सिस्टोलिक और डायोस्टोलिक, ठीक है, डायस्टोलिक रक्तचाप है तो 120/80 mmHg, बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, 120/80, ठीक है, ये सामान्य रक्तचाप है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ये भी हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे, जो लोग एग्ज़ाम जिनका हो चुका है, अगर वो देख करके गए होंगे मॉडल पेपर या फिर क्वेश्चन पेपर, तो ये सारे प्रश्न आए थे। ठीक है, हालांकि ऐसे प्रश्न आपके नहीं आए थे। सुमेलित कीजिए, ये आपके रोग दिया है। अतिसार, डायरिया, अल्सर है, मधुमेह डायबिटीज है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, और प्रभावित अंग दिया है। तो अतिसार से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आप सभी लोग जानते हैं, अतिसार से, डायरिया से आंत संबंधित बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, अल्सर से कौन सी बीमारी होती है, बताने का प्रयास करेंगे, बताइए। अल्सर से कौन सी बीमारी होती है, आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे भैया। अल्सर जो है, अल्सर से कौन सा अंग प्रभावित होता है? अमाशय। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका, अल्सर से अमाशय, अतिसार से आपका हो गया आंत। ठीक है, अच्छा, मधुमेह डायबिटीज से कौन सा अंग प्रभावित होता है? अग्नाशय। और एथेरोस्क्लेरोसिस किससे संबंधित है? ये हार्ट डिजीज है भैया। ठीक है, हार्ट रोग है, तो रक्त नलिका से संबंधित है, यानी कि आपका हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका इसमें। चलिए ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे क्या पूछा गया है। यह अग्नाशय ग्रंथि के लैंगरहैंस की दूबिकाओं की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, ग्लूकोज, रक्त, इंसुलिन या ग्लाइकोजन। तो ध्यान रखिएगा, अग्नाशय ग्रंथि के लैंगरहैंस की दूबिकाओं से हमेशा इंसुलिन स्रावित होता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका 11 का। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखेंगे क्या पूछा गया है हमारा। शरीर का तापमान बढ़ने से शरीर में कहाँ टूट फूट शुरू हो जाती है? देखिए, सबसे पहले ऊतकों में टूट फूट होती है, फिर वो मस्तिष्क में चला जाता है। ठीक है, जब ज़्यादा शरीर हीट हो जाएगा तो मस्तिष्क में जाता है और आप बेहोश हो जाते हैं, तो इसमें आपकी मृत्यु भी हो सकती है, ध्यान रखेंगे। इस समय हीट वेव चल रहा है, तो ध्यान में रखते हुए इसको, ठीक है, इस प्रश्न को, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न हर एग्जाम में दोहरा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। बी ऑप्शन राइट है आपका 12 का। प्रश्न नंबर 13 है, रोगावस्था में वैकल्पिक पोषण विधि है तो नली द्वारा पोषण विधि है या अंतःशिरी पोषण विधि है? तो ये दोनों है। ठीक है, चलें, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 14 आपका क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया है, आहार उपचार के अंतर्गत आहार में वसा, ठीक है, वसा लिखा है, वसा की मात्रा में परिवर्तन के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, अल्प पोषण अथवा दुर्बलता में आहार में वसा बढ़ा देनी चाहिए। अगर कोई कमज़ोर है, पतला दुबला है, तो उसे फैट की आवश्यकता होगी, यानी वो उसे मोटा करने की आवश्यकता है, तो वसा बढ़ा देनी चाहिए, बिल्कुल राइट है ये। ठीक है, अच्छा, हृदय रोग है, ठीक है, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर है, अगर वो मोटा है ससुरा, तो वसा की मात्रा घटा देनी चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो मोटे व्यक्ति हैं उनको बिल्कुल भी फैट वाली चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे हार्ट डिजीज होता है, हृदय संबंधी बीमारी शुरू हो जाती है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, दोनों आपके करेक्ट हैं। ठीक है, चले
प्रश्न नंबर 15 देखेंगे क्या पूछा गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा रहा भैया। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन किस हार्मोन पर निर्भर करता है। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन जो होता है इंसुलिन हार्मोन पर निर्भर करता है। 15 का बी ऑप्शन राइट आपका। प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा गया है। सौम्य आहार, ठीक है, सॉफ्ट फूड, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है, सॉफ्ट डाइट हेतु निम्नलिखित में से कौन प्रस्तावित नहीं है। तो सॉफ्ट डाइट हेतु देखिए चाय, कॉफ़ी और संपूर्ण अनाज सॉफ्ट डाइट में नहीं ले सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका सौम्य आहार में, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है 16 का। प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा गया है। मृदु आहार की विशेषताएं हैं, ठीक है, द क्वालिटी ऑफ सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। निम्न रेशे युक्त व आसानी से पचने योग्य, बिल्कुल, ठीक है, इसमें खिचड़ी वगैरह आते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। कम मसाले और वसा, ये भी हो जाएंगे, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखेंगे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार पोषक तत्वों के रूपांतरण आहार का उदाहरण नहीं है। तो इसमें जो बैलेंस्ड आहार है, संतुलित आहार है, यह आहार पोषक तत्वों के रूपांतरण आहार का उदाहरण नहीं है, ठीक है, यह ऑप्शन राइट है 18 का। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखेंगे क्या पूछा गया। अभी ध्यान से देखेंगे। शरीर के तापक्रम में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने से ऊर्जा का ह्रास होता है। यानी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर परिवर्तन होगा, ठीक है, हमारे शरीर में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का, तो हमारे ऊर्जा का कितना परसेंट ह्रास होता है। तो लगभग 5%, 5 से 9% होता है, ठीक है, 5 से 9%। तो हमारा पहले 5 आ रहा है, तो राइट आंसर आपका डी होना चाहिए, ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे क्या पूछा गया है आपका। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 21 क्या पूछा गया है। हिपेटिक कोमा में रोगी को प्रोटीन की मात्रा दी जाती है, कितनी मात्रा दी जाती है, बहुत कम मात्रा में, ठीक है, हिपेटिक कोमा में रोगी को प्रोटीन की मात्रा कम दी जाती है, यह ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 22 पूछा है। उच्च रक्तदाब से पीड़ित रोगी को देना चाहिए, ठीक है, ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप से पीड़ित रोगी को देना चाहिए, क्या देना चाहिए, कम सोडियम युक्त आहार देना चाहिए, डी ऑप्शन राइट है आपका 22 का। प्रश्न नंबर 23 आपका क्या पूछा गया है। शक्कर और नमक के साथ जल की थोड़ी मात्रा के दौरान दी जाती है, किसके दौरान बताइए। शक्कर यानी चीनी और नमक के साथ जल की थोड़ी मात्रा उल्टी के दौरान, ठीक है, वोमिटिंग के दौरान दी जाती है, यह ऑप्शन राइट है आपका 23 का। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे क्या पूछा गया है आपका। सौम्य आहार अधिकतर किस उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। सौम्य आहार अधिकतर, ठीक है, आमाशयी रोगों में, ठीक है, आमाशयी रोगों में प्रयुक्त किया जाता है, सी ऑप्शन राइट आपका 24 का। प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा गया है। कौन सी ग्रंथि गुर्दे के ठीक ऊपर स्थित होती है, बताने का प्रयास करेंगे। तो अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है गुर्दे के ठीक ऊपर स्थित होती है, 25 का बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 26 आपका क्या पूछा गया है। बहुमूत्रता लक्षण हैं, किसके लक्षण हैं। तो ये डायबिटीज के लक्षण है, ठीक है, मधुमेह के, सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 27 क्या पूछा गया है। इनमें से कौन सा अंतःस्रावी गुण नहीं है, बताने का प्रयास करेंगे। तो तेजी से काम करने वाले प्रभाव, ठीक है, तेजी से काम करने वाले प्रभाव, ये अंतःस्रावी का गुण नहीं है, 27 का सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, बहुत ही शानदार है। हृदय रोग में निम्न भोज्य पदार्थ लाभदायक हैं। यानी अगर किसी को हार्ट डिजीज है तो इनमें से, ठीक है, 6 ऑप्शन आपके दिए हैं। बथुआ है, ठीक है, डायरेक्ट बथुआ लिख दिया है, तो बथुआ खा सकते हैं आप हृदय रोग में, बिल्कुल आपका जो 1 ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। प्याज तथा लहसुन भी खा सकते हैं आप। मक्खन नहीं खा सकते हैं। खरबूजे के बीज भी खा सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, जई की भूसी भी खा सकते हैं आप। आइसक्रीम नहीं खा सकते हैं। यानी पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा आपका सही है। पहला, दूसरा, पांचवा, चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा आपका बी ऑप्शन में दिया है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका 28 नंबर। प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा गया है।
पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया व पॉलीयूरिया निम्न रोग के लक्षण हैं। तो याद रखिएगा, जहाँ पॉलीयूरिया आएगा हमेशा यह डायबिटीज का लक्षण होगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। ये तीनों एक साथ पूछता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये एग्जाम में, हर एग्जाम में आ चुका है, तो आपके एग्जाम में आने की संभावना 29 का ऑप्शन नंबर सी राइट है, ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखेंगे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 30 है आपका, मोटापे के आहार वर्ग में शामिल नहीं किए जाने चाहिए। यानी मोटापा, अगर मोटापे के आहार में क्या खाने से मोटापा बढ़ सकता है, तो उसको शामिल नहीं कर सकते हम खाने में। मक्खन, घी और फास्ट फूड। ठीक है, फास्ट फूड में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट्स होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है। और फास्ट फूड को स्लो पॉइजन बोला जाता है, ये धीरे धीरे आपको बीमार करता है। ठीक है, और सबसे पहले आपको पाइल्स होता है, यानी आपको बवासीर की बीमारी हो जाती है फास्ट फूड की वजह से। प्रश्न नंबर 31 क्या है, टाइफाइड में पूर्णतः वर्जित आहार है। टाइफाइड में रेशा युक्त आहार आपका पूर्ण वर्जित है। ठीक है, क्योंकि ये पचने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो ये ऑप्शन राइट है आपका 31 का। चले प्रश्न नंबर 32 क्या है आपका, अग्नाशय में हार्मोन उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं के समूह हैं। तो लैंगरहैंस के द्वीप हैं। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका 32 का। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे क्या पूछा गया है, कब्ज का भीषण परिणाम है। तो देखिए, अगर गैस होगा कब्ज, ठीक है, तो हृदय रोग भी होगा, हार्ट डिजीज भी होगा, आपका हार्निया हो जाएगा। ठीक है, पाइल्स भी हो जाता है, बवासीर की बीमारी भी। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 33 का। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है, कोलन में अवरोध उत्पन्न होने के कारण इस प्रकार का कब्ज हो जाता है। तो ये कौन सा कब्ज हो जाता है, इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है। हालांकि ऐसा कौन सा हो सकता है बताएंगे आप लोग, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है 100%। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग मेहनत करिएगा, कमेंट थोड़ा करने का प्रयास करेंगे। हालांकि बी ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए। अगर कोलन पूछा है, कोलन में अवरोध, तो आपका अवरोधात्मक कब्ज होगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है होना चाहिए आपका। बाकी कमेंट जरूर कर देंगे आप लोग कौन सा उत्तर आपका सही होगा। ठीक है, चले अतिसार के प्रकार हैं, यानी डायरिया के प्रकार कौन कौन से हैं। तो आपका देखिए, यहाँ इंग्लिश में देख लीजिए आप, एक्यूट डायरिया वो होता है और क्रोनिक डायरिया, ये दोनों होते हैं। ठीक है, तीव्र अतिसार भी होता है और दीर्घकालिक अतिसार भी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। आपके एग्जाम में पूछता है इनमें से कौन दीर्घकालिक अतिसार है, तो ध्यान रखिएगा उसमें भी अतिसार ऑप्शन में देता है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 36 क्या पूछा है, उच्च प्रोटीन युक्त आहार निम्न में से किस रोगी में दिया जाता है। यानी उच्च प्रोटीन, ठीक है, अगर कौन से रोगी को हाई प्रोटीन दिया जाता है, कहने का मतलब ये है। तो अगर किसी को कुपोषण है तो उसको भी हाई प्रोटीन की आवश्यकता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी दिया जाता है। शिलक्रिया व जलने के उपरांत अगर कोई जल गया है, देखिए प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर का निर्माण करता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है, प्रोटीन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, तो हमारे शरीर का निर्माण करता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी स्थितियों में प्रोटीन देना आवश्यक है। चले ठीक है, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे तो आप लोग खुद, ठीक है, प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 37 क्या है, इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो देखिए, अग्नाशय, अधिवृक्क और पीयूष, ठीक है, एड्रीनल, पिट्यूटरी और पैनक्रियाज, ये आपके अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। लेकिन सलाइवरी ग्लैंड जो आपका लार ग्रंथि है, आपका अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। बी ऑप्शन राइट है आपका 37 का। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे। 38 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, निम्न कार्बोज युक्त आहार इस रोग के रोगी को प्रस्तावित किया जाता है। निम्न कार्बोज युक्त आहार कैसे रोगियों को दिया जाता है भैया, बताने का प्रयास करेंगे। तो उपरोक्त सभी, ठीक है, डायबिटीज, मोटापा और मिर्गी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। चलिए प्रश्न नंबर 39 देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया है, आलसी आंत कब्ज है। आलसी आंत कब्ज कौन सा है, एटानिक कब्ज है, स्पास्टिक कब्ज है और अवरोधात्मक कब्ज है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका 39 का। प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा गया है, निम्न सोडियम युक्त आहार हेतु वर्जित भोज्य पदार्थ हैं। कौन कौन से भैया, बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। पूछा क्या है, निम्न सोडियम युक्त आहार हेतु वर्जित भोज्य पदार्थ। तो पहले आपका बिल्कुल दिया है, समुद्री भोजन आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, चलें, और अगला क्या है, अचार। ठीक है, अचार भी नहीं खा सकते हैं आप, डिब्बा बंद भोजन भी नहीं खा सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा, तीसरा और पांचवा आपका करेक्ट होना चाहिए। देखेंगे कौन सा सही है भैया।
डी ऑप्शन में दिया है, दूसरा, तीसरा और पांचवा, ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है। सामान्य आहार को उपचारात्मक आहार में रूपांतरित किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? तो भोजन पकाने की विधि के परिवर्तन के साथ, ठीक है, पोषक तत्वों को शामिल करके या हटाकर, भोजन की बनावट में परिवर्तन लाकर। तो ये सभी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपके 41 का। प्रश्न नंबर 42 क्या पूछा गया है आपका, कौन सी ग्रंथि आधारीय चयापचय दर के को नियंत्रित करती है? ठीक है, कौन सी ग्रंथि है जो आधारीय चयापचय दर को, ठीक है, नियंत्रित करती है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, थायराइड है, बी ऑप्शन राइट है आपका। देखिए जितने भी प्रश्न है ये सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है। पेक्टिक अल्सर में भोजन का समय अंतराल है, तो 2 घंटे है, ये ऑप्शन राइट है आपका 43 का। देखिए ये भी हर एग्जाम में पूछा जा रहा भैया, एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रिसर्च काउंसिल, ठीक है, नेशनल रिसर्च काउंसिल, सी ऑप्शन राइट है। और भी देखिए आप लोग क्या करेंगे, इसका मैंने बताना भूल गया आपको, अगर इस पेपर को आपको चाहिए, पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, वीडियो के ठीक नीचे आपको यह पूरा पेपर मिल जाएगा, वहीं पीडीएफ के नीचे, वीडियो के नीचे मैं पीडीएफ डाल देता हूँ। जब भी आप देखेंगे 1 साल 2 साल 3 साल के बाद जब भी आप देखेंगे तो आप खोज लेंगे तुरंत, ठीक है, तो आप खोज लेंगे, वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा। चले ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 45 क्या है, कैल्सिटोनिन निम्नलिखित में से किसका हार्मोन है? कैल्सिटोनिन जो है थायराइड ग्रंथि का हार्मोन है, बी ऑप्शन राइट है 45 का। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे क्या पूछा है, टाइफाइड में शरीर के कौन से अंग में सूजन आ जाती है? तो टाइफाइड अगर हो जाएगा तो आंत में सूजन आ जाती है, सी ऑप्शन राइट है आपका 46 का। प्रश्न नंबर 47 पूछा है, कैंपन आहार दिया जाता है, कैंपनर आहार दिया जाता है, तो इन हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप में कैंपनर आहार दिया जाता है, 47 का, बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 48 पूछा था, कैलोरीमीटर के प्रकार हैं, तो देखिए प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर भी होता है और अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर भी होता है, ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। यह भी मॉडल पेपर में भी मैंने पढ़ाया था और पेपर में भी आपको पूछा गया था। ये प्रश्न आपका पहली बार पूछा गया है। आधारी चयापचय दर ज्ञात करने का सूत्र है, क्या सूत्र है? तो 1 कैलोरी गुणे 1 किलोग्राम, ठीक है, शरीर का भार गुणे घंटा, बी ऑप्शन राइट है आपका 49 नंबर। प्रश्न नंबर 50 पूछा गया है, रक्त में कैल्शियम का स्तर नियंत्रित होता है थायराइड के द्वारा, पैराथायराइड के द्वारा या अधिवृक्क के द्वारा? तो ध्यान रखेंगे, रक्त में कैल्शियम का स्तर थायराइड के द्वारा नियंत्रित होता है और पैराथायराइड दोनों के द्वारा, ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चले ए और बी दोनों। देखिए प्रश्न नंबर 51 में आपको क्या पूछा गया है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, ठीक है, तो कम सोडियम युक्त आहार किसमें दिया जाता है? बताने का प्रयास करेंगे भैया, कम सोडियम युक्त आहार किसमें दिया जाता है? तो मोटापा में, ठीक है, पहले का ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न कैलोरी युक्त आहार दिया जाता है, किसमें दिया जाता है भैया? तो ये आपका दिया जाता है हृदय रोग में, ठीक है। चले निम्न प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है कब्ज में, और उच्च रेशयुक्त आहार कब दिया जाता है? बेहोशी, ठीक है, तो देखेंगे हमारे कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट होना चाहिए आपका, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 52 क्या है आपका, अंतःशिरी पोषण द्वारा दिए जाते हैं, अंतःशिरी पोषण, ठीक है, किसके द्वारा? पानी और इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, ऊपर 52 नंबर प्रश्न, ठीक है। प्रश्न नंबर 53 क्या, संतृप्त वसा में भरपूर आहार को निम्नलिखित में से किससे जोड़ा जा सकता है? किससे जोड़ा जा सकता है भैया? बताने का प्रयास करेंगे, हृदय रोग से, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका 53 का। प्रश्न नंबर 54 क्या पूछा गया है, इनमें से किस ग्रंथि से स्राव पुरुषों और महिलाओं में भिन्न होता है? तो गोनाडल है, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका। गोनाडल ग्रंथि से रक्त जो भी स्राव होता है, ठीक है, यह पुरुषों और महिलाओं में भिन्न होता है, गोनाडल ग्रंथि, ठीक है। चले सी ऑप्शन राइट है। चले प्रश्न नंबर आपका 55 क्या पूछा गया है, सामान्य आहार का उपचारात्मक रूपांतरण है, क्या है? तो उपचारात्मक पोषण है, सी ऑप्शन राइट है 55 का। प्रश्न नंबर 56 देखने का प्रयास करेंगे। 56 भैया क्या पूछा है आपका, ठीक है, इसे मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। चले
देखिए, आंतों की क्रमांकुचन गति तेज कर देता है। आंतों की क्रमांकुचन गति को तेज कौन करता है? तो सेलुलोज करता है। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 57 देखेंगे क्या पूछा है। स्वस्थ पोषण एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाला विश्व का सबसे बड़ा समुदाय पर आधारित कार्यक्रम है, कौन सा है? ICDS है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका 57 का। प्रश्न नंबर 58 पूछा है 58 नंबर। BMR जिस यंत्र से मापा जाता है वह है, कौन सा है? तो प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर से। ठीक है, चले BMR किससे नापा जाता है? प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर, डायरेक्ट कैलोरीमीटर से। चले, अच्छा, BMR का फुल फॉर्म भी पूछता है, ये भी कॉमन क्वेश्चन है तो याद रखेंगे। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं इसे इंग्लिश में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर 59 आपको क्या पूछा गया है। पानी जैसे पतले मल का बार बार निकलना साथ में पानी व इलेक्ट्रोलाइट्स की अत्यधिक हानि को कहा जाता है? तो डायरिया बोला जाता है। ठीक है, डायरिया बी ऑप्शन राइट है, बहुत ही डेंजर बीमारी है डायरिया। चलिए, प्रश्न नंबर 60 क्या है आपका? 60 नंबर। ट्यूब द्वारा पोषण देने की निम्न में से कौन सी विधि है? ट्यूब द्वारा पोषण कौन सा विधि में दिया जाता है? तो गैस्ट्रोमी में भी दिया जाता है, आपका जेजुनोस्टोमी में भी दिया जाता है, रेक्टल फीडिंग में भी दिया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 61 क्या पूछा गया है। आहार चिकित्सा का सिद्धांत है। आहार चिकित्सा का सिद्धांत क्या है भैया? अच्छा पोषणीय स्तर बनाना, रोगों को ठीक करना, पोषक तत्वों के चयापचय के सहायता करना। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 62 क्या है। शरीर की किस अवस्था में शारीरिक भार आवश्यकता से 20% बढ़ जाता है अत्यधिक भार के कारण? बी ऑप्शन राइट है आपका 62 का। प्रश्न नंबर 63 क्या है। 63 नंबर। डायरिया हेतु प्रतिबंधित आहार है। अगर किसी को डायरिया है तो उसको कौन सा आहार प्रतिबंधित कर दिया जाता है, बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, दूध और डेयरी उत्पाद। ये ऑप्शन राइट है आपका 63 का। चलिए, प्रश्न नंबर 64 देखेंगे क्या पूछा गया है आपका। 64 नंबर। पेक्टिक अल्सर निम्न आयु वर्ग के लोगों को, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। पेक्टिक अल्सर निम्न आयु वर्ग के लोगों में सबसे अधिक होता है। तो पेप्टिक अल्सर जो होता है 40 से 60 साल के जो होते हैं इनको सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 65 क्या है। एंटासिड देने का सबसे अच्छा समय है। एंटासिड देने का सबसे अच्छा समय कौन सा है भैया? भोजन के तुरंत बाद। बी ऑप्शन राइट है आपका 65 का। प्रश्न नंबर 66 क्या पूछा गया है। बुखार में अनुशंसित आहार है। बुखार में अनुशंसित आहार कौन सा है? उच्च कैलोरी युक्त आहार और निम्न प्रोटीन युक्त आहार। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 66 का। प्रश्न नंबर 67 क्या है। 67। कोमल आहार में वर्जित होने वाले भोज्य पदार्थ हैं। ठीक है, चले, ध्यान रखेंगे आप लोग। फूड रिस्ट्रिक्टेड इन द सॉफ्ट डाइट इज। कोमल आहार में वर्जित होने वाले भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं? कच्ची सब्जियां नहीं दे सकते हैं आप। ठीक है, चले, रॉ वेजिटेबल्स। चले, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 68 क्या पूछा गया है आपका। मधुमेह रोग में अल्प मात्रा में स्रावित होता है। ठीक है, यहाँ पर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन ठीक है, इतना समझ में आ रहा है क्या लिखा है। ठीक है, यानी डायबिटीज जो रोग है आपको उसमें अल्प मात्रा में क्या स्रावित होता है? तो इसमें अल्प मात्रा में इंसुलिन स्रावित होता है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका 68 का। प्रश्न नंबर 69 क्या है। 69 नंबर। पेक्टिक अल्सर बनने का सबसे आम स्थान है। पेक्टिक अल्सर कहाँ बनता है? पेट में। डी ऑप्शन राइट है आपका 69 का। चलिए, प्रश्न नंबर 70 क्या पूछा गया है। मोटापा किस यंत्र से मापा जा सकता है? मशीन, संकेत, एंटीस्कोप और कैलिपर। तो इन्होंने मशीन लगाया है, ये आपका गलत है। स्केल से भी नहीं नाप सकते हैं, एंटीस्कोप से भी। कैलिपर इसका आधा नाम दिया है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं। इसका पूरा नाम क्या है? मैंने आपको देखिए मॉडल पेपर में भी बताया था आपको। दूसरा जो पेपर पूछा गया था, ठीक है, क्वेश्चन पेपर, उसमें भी मैंने बोला था स्किन फोल्ड कैलिपर इसका पूरा नाम है। क्या है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साफ साफ, स्किन फोल्ड। ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्किन फोल्ड कैलिपर बोला जाता है मोटापा नापने वाली मशीन को। डी ऑप्शन राइट है आपका, ध्यान रखेंगे। केवल कैलिपर पूछा जाएगा तो भी आप ध्यान रखेंगे भैया, इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है,
प्रश्न नंबर 71 क्या है आपका 71, मधुमेह रोग में शर्करा निकलने लगती है, यानी डायबिटीज रोग में शर्करा कैसे निकलती है, तो ये यूरिन के द्वारा निकलती है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका। चले प्रश्न नंबर आपका 72 क्या है आपका, इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक हार्मोन है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका। चले प्रश्न नंबर 73 क्या पूछा गया है आपका, 73 नंबर प्रश्न पूछा गया है, यह भोज्य पदार्थ कम रेशे युक्त आहार का भाग नहीं है, संपूर्ण अनाज है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका, बोल ग्रेन। प्रश्न नंबर आपका 74 क्या पूछा गया है, पाचन तंत्र संबंधी बीमारी है, तो अतिसार है। ठीक है, डायरिया क्या है, पाचन संबंधी बीमारी है, इससे आंत से संबंधित बीमारी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। चले प्रश्न नंबर आपका 75 क्या पूछा गया है, बहुत ही शानदार है, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है, ये भी हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो 80 से 120 मिलीग्राम बटा 100 मिलीलीटर। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका 75 का। अच्छा, आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं 75 में से? ठीक है, जो माँ सुंगबारी स्टेट यूनिवर्सिटी के जो छात्र छात्रा हैं, ठीक है, बताइए जरूर, बिना कमेंट के नहीं जाएंगे प्लीज़। और जिनका एग्जाम बाकी है भैया, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।